झुंझुनू के मुकंदरगढ़ के समीप डूमरा पंचायत की घिसा की ढाड़ी स्थित प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया और स्कूल के विद्यार्थियों के साथ अभिभावक धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हेडमास्टर पवन कुमार को वापस नहीं लगाया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं स्कूल का ताला नहीं खोलने और 24 अप्रैल से शुरू होने वाली कक्षा 1 से 4 तक की परीक्षाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। पता लगा, बाकी अखबार से भी 2-3 दिन से पता लग रहा था कि यहाँ की प्राध्यापक महोदय को सस्पेंड कर दिया गया। और आज पीओ मैडम ने मेरे को फोन पर बताया कि तालाबंदी हो गई है। 17 तारीख को साहब आए, उन्होंने क्या देखा, क्या कार्रवाई की, चावल में इडली मिली या नहीं मिली, ये बात तो उन्हीं के पास में प्रमाण है, वो ही कुछ बता पाएंगे। और सारी बातें देखो, राजकीय सेवक हूँ तो सारी बातें जांच होती है। ठीक है, उन्होंने इलीगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, निलंबित किया है तो जांच होगी। और विभाग का एक सेवक होने के नाते, नवोदय शिक्षा विभाग का मुख्य सेवक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा, इसीलिए आया हूँ कि गर्मी का मौसम है, बच्चे भी बाहर हैं, हमें अंदर बैठाना चाहिए। हमारी संघर्ष न्याय के लिए जो संघर्ष है, उच्चाधिकारियों को आज्ञा करना, पवन जी यदि अच्छा काम करें तो यही रहना चाहिए, मेरा भी यही कहना है। लेकिन ये सब जांच के विषय है और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी सलाह होता ही आया। एक तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट तो चालू था मेरे, एक तो इल्ली को बताया और मतलब के बताया कि अलावा जो अखबार के माध्यम से मैंने देखा। देखो, मेरे पास में लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं आई। वो उच्च अधिकारी है, पूरे झुंझुनू जिले को कंट्रोल करते हैं, डील करते हैं। तो बाकी बातें तो जो है है कि भाई बच्चे बाहर धूप में, मैं इसीलिए आया हूँ अपना फर्ज अदा करने के लिए कि छोटे छोटे बच्चे। हमारे स्कूल में, ये प्राथमिक स्कूल है घिसा की ढाणी का, और इनको बेवजह हटा दिया गया। कोई वजह होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेवजह हटा दिया गया। तो ग्रामीणों को जो और बच्चों ने ये तय किया कि हम जब तक पवन जी यहाँ नहीं लगेंगे तब तक स्कूल में नहीं जाएंगे। ताला लगाए। इन्होंने शनिवार को भी स्कूल नहीं गए थे और नामांकन उस दिन भी उपस्थिति 0 थी, और आज भी बच्चों ने ही तय किया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। इनको ताला लगा दिया। 24 तारीख को एग्जाम भी है। 24 तारीख को ये बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। उन्होंने तय किया डिसीजन कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो अभिभावक क्या करेंगे? आजकल क्या बच्चे 1-1, 2-2 हैं और उनकी जीत चलती है। जब ये अच्छा पढ़ा रहे थे तो इनको हटाया क्यों? मैं तो सरकार से और उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करके और पवन जी को वापस लगाया जाए और इस स्कूल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। चेक किया कि कीड़ा है, मकोड़ा जो भी है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ मनोज ढाका साहब से कि अगर हमारे बच्चे कीड़े खा रहे हैं, हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं, तो आप आके जांच कर रहे हो। ठीक है, आपने जांच किया, लेकिन हम भी यहाँ से आते हैं, यहीं से जाते हैं, लेकिन बच्चों को कीड़ा तो हम भी नहीं खिलाएंगे ना। इतने अनपढ़ गुआर तो हम भी नहीं है, किसान है, हमें पता है कि कितना कीड़ा क्या आता है, और मनोज जी ढाका साहब को पता है। वो आए और उन्होंने चेक किया, उसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी निकला, चलो वो सफाई करो, वो भी अच्छी बात है, जांच करनी चाहिए, अधिकारी का मामला है। शायद मैं तो कहता हूँ उन्होंने पहली बार इस घिसाई ढाणी में आए होंगे, वो पहली बार आए होंगे कि इससे पहले नहीं आए। तो वो बच्चों को आए और कीड़ा दिया और उन्होंने न्यूज में दी, जो भी किया कार्रवाई की। अगर मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि मेरा नॉलेज है कि अधिकारी आए हैं तो उस चीज़ को सीज करो, उसकी जाँच बैठाओ, और जाँच बैठाने के बाद में APO किया जाता है। जाँच नहीं की और सीधा डायरेक्ट लेटर बना दिया कि आप APO के लिए खेतड़ी जाओ। ये तो प्रशासन का नहीं, गलत इन्होंने नतीजा दिया। ठीक है, जांच लगा, लोक लगा देना चाहिए रसोई को कि ये लोक लगाया, अभी जांच होगी 5 या 7, 10 दिन जितनी जांच चलेगी, उसके बाद में जो भी सरकार का फैसला तो मान्य होता। तो उन्होंने तो लेटर बनाया, न्यूज में दे दिया और उनको गलत आंसर लगा लिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं, वो रस्तों में जाते हैं, घर वालों छोड़ते। अब आज ये बच्चे इतने, 17 तारीख को मामला हुआ, फिर विधायक साहब के पास भी गए, सभी इकट्ठे हो गए। जब यहाँ के बच्चे और बच्चों के अभिभावक, हम ग्रामवासी तमाम संतुष्ट हैं और बढ़िया काम चल रहा है। तो और इसी स्कूल में ढाका साहब क्या सुधार करना चाह रहे थे? ढाका साहब ने जो आरोप लगाए हैं ना, वो मैक्सिमम गलत आरोप हैं। कोई कीड़ा नहीं था। कीड़ा कोई भी आदमी अपने बच्चों को नहीं खिलाते। ये जो खाना बनाती है 25 साल से काम कर रही है इस स्कूल में, और उसके खुद के पोता पोती आती हैं। जो टीचर था जिस पर आरोप लगाए, उसका बेटा और बेटी आते हैं, यहीं खाना खाते हैं। क्या कीड़ा खिलाएंगे साहब? ये गलत आरोप है। अब मेरा नाम साहब कैप्टन प्यारेलाल है, मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। और
मैं ये बोल रहा हूँ, बेसिक ये शिक्षा विभाग यहाँ पर कोई टीचर भेज देगी, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते, पढ़ाने की बात नहीं, पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा क्या काम करता है पवन जी वो ढाका साहब नहीं जानते। और ढाका साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, अपनी जिंदगी में किया नहीं होगा। पवन जी अपनी सैलरी का 25% इन बच्चों के पर खर्च करते हैं हर महीने का सैलरी का। कोई अध्यापक